हवा से बातें करने लगा मुर्तजिस। उधर मैदान जंग इंतजार में था कि फिर अली आएंगे, तैयारियां थी कि फिर आमद अली होगी, कि दूर से एक सवार हवा पे उड़ता नजर आया। पहले बता चुका हूं कि मुर्तजिस के क्या मानी है। मुर्तजिस कहते हैं रजस को, रजस कहते हैं बादल की गरज को, और सफेद बादल जब फजा में आए और उसमें बिजली करके उसे कहते हैं मुर्तजिस। मुर्तजिस जब आता था लगता था सफेद बादल का टुकड़ा, उसमें बिजली चमक। अब जो आया एक बादल का टुकड़ा, कभी नेज़े की अनी नजर आती, कभी तलवार की धार नजर आती, जैसे बादल में बिजली कड़क जाए, और घोड़े की याल उछलती, और कभी दुम चमर बनती, और यूं चल रहा था साफनात, साफनातुल जिहाद। सूरह साफनात में घोड़े की सबसे उम्दा मिसाल अल्लाह ने बयान की, साफनातुल जिहाद। दुनिया में सबसे बेहतरीन घोड़ा वो है, अल्लाह कहता है सूरह साफनात में कि जो साफनात हो और साथ में जिहाद हो। जिहाद जमा है जवाद की, और साफनात उस घोड़े को कहते हैं जब दौड़े तो आगे का सीधा पैर थोड़ा सा खम करके दौड़े। साफनात। और सुनो, जवाद उस घोड़े को कहते हैं कि जब हवा पे आ जाए तो रुकने का दम न ले। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। अब्बास तुम्हें देख रहे हैं, तुम अब्बास का कसीदा पढ़ रहे हो और अब्बास देख रहे, गवाह बन जाए अब्बास का आलम। दुआ वो दे रहा है, उसका साया तुम के सरों पे पड़ रहा है, अब्बास के पंजे का। लेकिन एक बार शोर हुआ और हाकिम बाहर निकला, कहा है तो अली, कामत वही, अंदाज वही, लेकिन ये अली को क्या हुआ, चेहरा क्यों ढांप लिया? अंदाज तलवार लहराने का वही है, नेज़े को उठाने का अंदाज वही है, लेकिन अली ने चेहरा क्यों बंद किया? आते ही हमलावर हुए, मैमने पे गए तो पीछे ढकेला, फिर मैसरे पे आए घोड़े को दौड़ाकर, उधर धकेला, मैसरा उधर गया, मेहमाना उधर गया। एक बार सवार ने कल्बे लश्कर में धंसना शुरू किया, और कल्बे लश्कर को जो तितर बितर किया और लश्कर भागा तो मैदान में लाशें 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 लाशें, और तलवार से बूंदें टपकती हुई लहू की, और रुक नहीं रही तलवार। ऐसा लगता है सवार और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़, लोग हाथों से अपनी गर्दन है सर है, क्या सर है? जिस्म पे सर है। जज़ाकल्लाह, जीते रहो, सलामत रहो, उम्रे हो उम्रे नू। उम्रे नू। एक बार पुकार हुई, लश्कर में पुकार हुई, पीछे वालों ने, पीछे की सफों ने अगली सफों से पूछा कौन है? इधर से आवाज आई, अली। कौन है? अली। अरे सिफ़ीन में मुआविया के लश्कर में अली अली। अली अली है, अली है, अली है भाई, देखते रहना, अली है, अली है। एक बार दूसरी तरफ से एक घोड़ा चला, लोगों ने पुकारा, ये भी अली, वो भी अली, ये भी अली, वो भी अली। दो अली आ गए, दो अली आ गए। अली ने घोड़े को दौड़ाया और
करीब आए मुर्तजिस के और करीब आकर सीधे हाथ से बाजू थामा, दूसरे हाथ से नकाब हटाई, कहा अली नहीं, आजा कमरो बनियोस अब्बास अब्बास। अपने बाजुओं को लहराना है। जो नारा लगाएगा वो गाजी अब्बास की मदद पाएगा। देखिए बेटा, और ये शियों का ईमान है कि जो इस अलम की और इसके बाबा की मदद पाएगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। पाकिस्तानी सुपर पावर शिया का एक नंबर नारा के हराम दूध पर पलने वाले वैशी दरिंदे जिस गैरतमंद की पहली कूच से अपनी वादियत भूलता है उसे सखी आबाद हाजा कमर बनी हाशिम। तकरीर मेरी तरफ देखिएगा, तीसरी तकरीर से अब तक, जरा सा जैसे ही मैं कहूं मुड़ के देखिएगा, तीसरी तारीख से अब तक चांद वहां से हटा नहीं। यह है जिक्र अब्बास। भाई पुत्र आपने देखा, हट नहीं रहा, पूरा साथ दे रहा है आप सबका। अरे कमरे बनी हाशिम का जिक्र हो और मैं ना हूं। आज तो 16 तारीख हो गई, थोड़ा सा घट जा, थोड़ा सा हट जा, थोड़ा सा छट जा। अब्बास का जिक्र सुनूं, मैं भी तो अब्बास का मद्दा हूं, कैसे कट जाऊं, कैसे छट जाऊं। बस एक बार फट चुका, अब क्या बार बार आजा कमर बनी हाशिम। अब्दुल मुत्तलिब को कहते थे माहे हरम, अब्दुल्लाह को कहते थे माहे मक्का, किलाब और बनी हाशिम को कहते थे माहे अरब, माहे हिजाज। सब चांद, किलाब चांद, कुसई चांद, हाशिम चांद, अब्दुल मुत्तलिब चांद, अबू तालिब चांद, अब्दुल्लाह चांद, मोहम्मद चांद। हदीसे किस्सा में फातिमा ने कहा, अब जो चादर ओढ़ाई मेरे बाबा का चेहरा चौदवी के चांद की तरह था। वह शम्स वज़ुहा वल कमरे इज़ा तलाहा, कमरे तलाहा, अली चांद, इमामत चांद, अली चांद, रसूल चांद, अबू तालिब चांद, अब्दुल्लाह चांद, हाशिम चांद, अब्दुल मुत्तलिब चांद, सब चांद। क्या कहा अली ने? हाशमी चांद, नहीं समझे? सारे हाशमी चांद, ये चांदों का चांद, चांदों का चांद। चांदों का चांद। चलो अब्बास वापस चलते हैं। आया था एक अली, फिर दूसरा अली आया, वापस चले तो लगा 2 अली जा रहे। लश्कर देखता रह गया, लश्कर देखता रह गया और करीब आकर कहा, अब्बास हमें मालूम है, तो मालूम है हम क्यों आए, हमें मालूम हो गया था तुम्हें प्यास लगी है, पहले पानी पियो और फिर वापस जाओ। अब दूसरी लड़ाई, 3 लड़ाइयां यही हैं सिफ़ीन में। दूसरी लड़ाई जो अब्बास ने लड़ी, कलर्स करेंगे। फिर तीसरी लड़ाई, 3 लड़ाई, एक लड़ाई ये हो चुकी, 2 बाकी कलर्स करेंगे। उसके बाद मेहरवान में फिर अब्बास की लड़ाई, फिर 3 लड़ाइयां करबला में हैं, तीनों लड़ाइयां। दुआ कीजिए कि कल और परसों की तकरीर में हम इस मंजिल तक पहुंच सकें। अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि आपने नहीं सुना, लेकिन आयत रह गई।
हमने इसे मुस्तफ़ा बनाया। मुस्तफ़ा वही होगा जिसमें इल्म भी हो और ताकत भी हो। अब्बास इल्म के भी मालिक थे, ताकत के भी मालिक थे। अल्लाह ने अब्बास को मुस्तफ़ा बनाया। ना हो नबी, ना हो रसूल, ना हो इमाम, मुस्तफ़ा तो हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। तालूत को बादशाह बना दिया शमूएल ने। कहा भी बनी इसराइल ने गरीब खानदान का, तुम्हें क्या पता ये हारून की नस्ल में है, ये लावी की नस्ल में है, ये यूसुफ बिन यामीन की नस्ल से है, ये तुम्हारा 12वां कबीला है जिसमें से हमने इसको चुना। जालूत मुकाबिल पर था, इसलिए इन्होंने कहा था कि हमें बादशाह चाहिए। बादशाह बन गया, सर पे ताज रख दिया शमूएल ने। 5-6 लाख का लश्कर। अल्लाह ने कहा फरिश्ते आएंगे, ताबूत सकीना भी तुम्हें मिल जाएगा। ताबूत तुम्हारे पास होगा तो फतह तुम्हारी होगी। जिसके पास ताबूत होता है फतह उसी की होती है। जो ताबूत छोड़ देता है वो हार जाता है। जो ताबूत को छोड़ दे वो हार जाता है। चूंकि बनी इसराइल ने ताबूत को छोड़ दिया था इसलिए हार रहे थे। ताबूत फिर आया, अल्लाह ने कहा हम ताबूत भिजवाते हैं और फरिश्ते अपने कंधों पर उठा के लाएंगे। ताबूत फरिश्ते उठाते हैं, ताबूत उठाना बिदअत नहीं है, इसलिए कल हम उठाएंगे ताबूत। कल उठेगा यहाँ इमाम रिजा का ताबूत और आप ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ताबूत उठाना फरिश्तों का काम है, अंबिया का काम है। और ताबूत में क्या होता है तुम्हें क्या पता? ताबूत में क्या होता है अभी पता चलेगा। ताबूत में क्या होता है? याती तुम ताबूत फिर सकीना तुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से है। मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से है, रब की तरफ से है ये ताबूत। ताबूत अल्लाह की तरफ से होता है, शियों की तरफ से नहीं होता। समझ रहे हो ना? कहीं मौजू होता तो कहीं और निकल जाता, लेकिन हम हट रहे हैं मौजू से। 10 शाखें निकल रही हैं मौजू में, लेकिन हम बचते चले जा रहे हैं। एक बार चारों तरफ तालूत ने देखा, लश्कर लड़ाएगा कौन? बादशाह का काम लश्कर लड़ाना नहीं है। शमूएल से कहा तालूत ने, बादशाह तो आपने हमें बना दिया, हम इस मुल्क के बादशाह हैं, लश्कर लड़ेगा कैसे? शमूएल ने कहा क्यों? कि जब तक अलमदार ना हो लश्कर लड़ नहीं सकता। भाई कहां तक लाए? अलमदार लश्कर लड़ाता है जिसके हाथ में अलम हो। तालूत ने कहा अब ये कौम अलमदार मांग रही है। शमूएल ने कहा अच्छा हम अल्लाह से कहेंगे। पता चला बादशाह भी अल्लाह का इंतखाब किया होता है और नबी का अलमदार भी अल्लाह का इंतखाब किया। इंसान की मजाल नहीं के चुन सके। हम अल्लाह से कहेंगे। अल्लाह ने कहा शमूएल ताबूत सकीना खोलो, उसमें से मूसा की ज़रा निकालो, मूसा की ज़रा जिसके जिस्म पर आ जाए उसे अलमदार बना दो।